आइए जानते हैं मई महीने के मिथुन राशि फल के बारे में। यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके दशम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र उपस्थित रहेंगे। यहाँ राहु और सूर्य ग्रहण दोष निर्मित करेंगे जो आपके करियर के लिए ज़्यादा अनुकूल स्थिति नहीं है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी, अन्यथा कार्य क्षेत्र में मुसीबतें बढ़ सकती है। देवगुरु बृहस्पति वक्री बुध महाराज के साथ आपके एकादश भाव में रहकर आमदनी को बढ़ाने में मुख्य योगदान देंगे, लेकिन 9 अप्रैल को बुध महाराज वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र की मुश्किलें और पारिवारिक जीवन में असंतोष बढ़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। आपको किसी से भी कहासुनी करने या झगड़ा करने से बचना चाहिए, क्योंकि हाथापाई की नौबत तक आ सकती है। इससे बचने के लिए खुद को शांत रखें, वाद विवाद को बढ़ने से रोकें। वैवाहिक जीवन के लिए महीना बढ़िया रहने वाला है और आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके बीच प्रेम की भावना तो रहेगी, लेकिन बाहरी तौर पर आप एक दूसरे को समझ पाने में कुछ परेशानियों का महसूस करेंगे। यदि आप विदेश जाने का सपना पाले हैं तो आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलने से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और आप फूले नहीं समाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं सामने आ सकती है। आइए अब कार्य क्षेत्र के बारे में आपके बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला हो सकता है। महीने की शुरुआत में राहु और सूर्य निकटतम अंशों में होंगे, जिससे सूर्य राहु ग्रहण दोष बनेगा। इसके साथ ही शुक्र भी वहीं पर विराजमान रहेंगे और 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में बुध महाराज भी, उसके बाद 23 अप्रैल को मंगल महाराज भी दशम भाव में आ जाएंगे। तो ये जो आपकी ग्रह की स्थितियाँ बनी, इनके अनुसार आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके काम को तवज्जो कम मिले और आपको हीन भावना का शिकार होना पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। अपने काम पर फोकस बनाए रखें, क्योंकि उसी के दम पर आप आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि इस दौरान एक प्रसन्नता की बात यह होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके लिए अनुकूल बने रहेंगे, जिससे इस बदौलत आपको कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने आप को बेहतर बनाने में सफलता मिलेगी और चुनौतियों से बाहर निकलने में आप सफल हो पाएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज के नवम भाव में होने से कठिन संघर्ष के बाद आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है तो आपको महीने की शुरुआत से ही अपने व्यापार में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करनी चाहिए। आपका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन सुधरेगा, जिससे आपके व्यापार की गतिशीलता भी बढ़ेगी और व्यापार में उन्नति के योग भी बनेंगे। आपको कुछ महत्वपूर्ण रसूखदार और उम्र दराज लोगों का सहयोग मिल सकता है, जो आपके व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी संपदा बनेंगे और आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। उनके साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप अपने व्यापार में उन्नति होते हुए महसूस करेंगे। आइए अब आपके आर्थिक जीवन को बारे में बताते हैं। तो इस महीने आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बृहस्पति और बुध एकादश भाव में रहेंगे और नवम भाव में बैठे शनि महाराज भी दृष्टि आपके एकादश भाव पर डालेंगे, जिससे परिणाम स्वरूप आपके आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति तो पूरे महीने इसी भाव में बने रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुंदर इजाफा होने की संभावना है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में आपको कुछ समस्या को सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आमदनी प्रभावित हो सकती है, लेकिन आप यदि प्रयास करेंगे तो अपने काम से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में प्रबल लाभ के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सरकारी क्षेत्र से प्रबल लाभ प्राप्त हो सकता है। आइए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। नवम भाव में मंगल और शनि के एक साथ विराजमान होने, दशम भाव में राहु, सूर्य और शुक्र की उपस्थिति होने के कारण शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको जंघाओं में या पिंडलियों में दर्द या किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना बन सकती है। कमर में दर्द भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए काम के बीच में कुछ समय आराम के लिए भी निकालें, जिससे शारीरिक थकान से बचा जा सके और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में इससे कुछ हद तक आपको सफलता भी मिल सकती है, लेकिन 23 अप्रैल से महीने के अंत तक आपको आपके रक्तचाप का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि अनियमित होने की संभावना है। स्वास्थ्य पर नज़र बनाकर रखेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य बना पाएंगे, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। आइए अब आपके प्रेम या वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। बुध और बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी संप्रेषण कला का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने दिल को अपने प्रियतम के सामने खोल कर रख देंगे। अपनी हर भावना को उनके साथ साझा करेंगे, जिससे उन पर बहुत ही ज़्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और वे दिल से आपको प्यार करने लगेंगे। लेकिन 23 अप्रैल से मंगल के दशम भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालने से प्रेम संबंधों में कुछ टकराव की स्थिति भी बन सकती है। आप दोनों के बीच कुछ सही होने के बावजूद उग्रता बढ़ने और बार बार लड़ाई होने की नौबत आ सकती है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और अपने रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। इसी से आप इन समस्याओं से बच पाएंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए महीना बढ़िया रहेगा। महीने की शुरुआत में ही आपके जीवन साथी को कोई बढ़िया लाभ मिल सकता है और वह आपके काम में आ सकता है।
यदि आप उनके नाम से या उनके साथ मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं तो यह महीना आपको और भी अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन साथी आपका सहयोग करते नजर आएंगे। इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ज़्यादा परिपक्व होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी भली प्रकार से निभाएंगे। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। दशम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण और 9 तारीख से वक्री बुध के दशम भाव में आकर सभी ग्रहों के चतुर्थ को देखने के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव अपने चरम पर हो सकता है। आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं बार बार परेशान कर सकती है और उसके लिए आप भी चिंतित होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अस्पताल भी ले जाना पड़े और अपनी तरफ से सावधानी रखें और उनके स्वास्थ्य पर नज़र बनाए रखें। 9 अप्रैल को वक्री बुध के भी दशम भाव में चतुर्थ भाव को देखने से पारिवारिक जुबानी जंग बढ़ने की संभावनाएं बन सकती है। आपसी विचारों में मतभेद के कारण परिवार में जुबानी जंग हो सकती है। 23 अप्रैल को मंगल के दशम भाव में आ जाने से स्थिति और विकट हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए नियंत्रण में रहकर बात की जाए, तो कुछ समय के लिए घर से दूर जाकर कुछ समय बिताया जाए ताकि मानसिक शांति प्राप्त हो सके। भाई बहनों का सहयोगात्मक रवैया, जब महीने के उत्तरार्ध में सूर्य देव जी 13 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे तब आपको दिखाई देगा और उनकी सहायता से अच्छे आर्थिक लाभ भी देखने को मिलेंगे। अब आपको उपाय हम बताते हैं, आप क्या करके इन सभी स्थितियों को संभाल सकते हैं। आपको कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए। बुधवार के दिन नाग केसर का पौधा लगाएं। मंगलवार के दिन लाल अनार किसी मंदिर में रखकर आए। प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की उपासना करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करें। ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।